तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 6 पाठ का नाम है हमारा पन्ना का त्याग। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे है जैसे ज्वाला का आग की लपट, सैया का विस्तार, कपटी का छली, पाषाण का पत्थर, विचित्र का अनोखा और शोषण का रक्त या खून या लहू और अविरल का बिना रुके और मृगी का हो जाएगा हिरण और अविचल का आडिक और कौंद का चमक और चित्कार का चिल्लाना और हाहाकार का रुदन की ऊंची आवाज और मही का धरती और कातर का भयभीत विवश और छौने का निरे बच्चा। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कामे लिखा है, वनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से वनवीर तलवार लेकर महल में गया था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर पन्ना ने चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। क्रोध में अंधे वनवीर ने बिना देखे उदय सिंह अपने चंदन का वध कर दिया। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, उदय सिंह को बचाने के कृत्य में किस प्रकार सहायता की। तो इसका उत्तर है, कीरत मेवाड़ के राजघरानों का एक स्वामी भक्त सेवक था। उसने उदय सिंह की पत्तल दोनों के डले में छिपाकर सुरक्षित महल से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार कीरत ने उदय सिंह को बचाने में सहायता की। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, चंदन की हत्या किसने की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चंदन की हत्या वनवीर ने की। और अगला है, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है, अपनी स्वामी भक्ति, त्याग, बलिदान, निर्भयता इत्यादि विलक्षण गुणों के कारण पन्ना धाय का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ऐसे इसमें लिखा है, बादल में बिजली कौद गई। वह आधा वाक्य है तो इसको पूरा करना है। तो इसके आगे का है, था एक विचित्र विचार जगा। और अगला है, खालिस्तान दो रक्त प्यास बुझा सकती है। तो यानी चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझा सकती है। और अगला है, माँ का ममत्व चित्कार उठा। यानी इसके आगे भरना है, इधर बहते थे आंसू लगातार। तो यहाँ भरना है, माँ का ममत्व चित्कार उठा। और अगला है, खालिस्तान चंदन सपनों में खोया था। तो यहाँ आगे भरना है, पाषाण बन गई थी ममता। और अगला है, इतने में हाहाकार मचा। तो यहाँ पे भरना है, यमराज आ गया महलों में। और अगला है, खालिस्तान स्वामी भक्ति का यह पन्ना। तो यहाँ पे भरना है, इतिहास सदा दोहराएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे भाव या विचार कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्तियाँ लिखिए। जैसे उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे थे। तो पंक्तियाँ हैं, लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में। और अगला है, खा वनवीर महल में जा रहा था
क्या पता क्या होने वाला था। तो इसकी पंक्तियां हैं ऐसे, वन भी जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। और अगला है, उदय सिंह को पत्तल दोनों के बीच बिछाकर कीरत महल से गया। तो यहाँ पे है, उत्तर दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत निकल गया। और अगला है, एक हिरनी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों से में सौंप दिया। तो यानी इसकी पंक्तियां हैं, एक मृगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया। और अगला है, मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मित्र पड़ा था। तो यानी मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृग पड़ा सामने छौना था। और अगला प्रश्न है हमारा, मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए। तो यहाँ इसकी पंक्तियां जैसे, मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल दिए। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। जैसे विचित्र, कंपिपत, नक्षत्र, दृढ़, हाहाकार, कातर, अविरल, अविचल, पाषाण, ममत्व, मृत, मृगी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे प्रयास का हो जाएगा प्यास, करज का कर्ज, ज्वार का ज्वार, और पर्वत का पर्वत, और वस्तार का वस्त्र, और चित्कर का चित्कार। और अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता में खोजकर लिखिए। जैसे भाप कांप, छपटी कपटी, मलती जलती, अस्त्र वस्त्र, दमक चमक, और छपक लपक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पे पर्यायवाची जैसे रक्त का हो जाएगा लहू या खून, महल का प्रसाद और रंग महल, पाषाण का पत्थर चट्टान, मही का पृथ्वी धरा, पर्वत का पहाड़ गिरी, और वस्त्र का वसन अंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे धरती का विलोम अंबर, महल झोपड़ी, विश्वास का अविश्वास, मृत का जीवित, और जागना का सोना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे उत्तर एक दिशा या जवाब, काल समय मौत, आम साधारण एक फल। ऐसे यहाँ पे लिखा है, पहले में उत्तर एक दिशा और दूसरे में उत्तर का जवाब। यहाँ पे पहले में है काल का समय और दूसरे काल का अर्थ है मौत। और अगला है आम, इसका अर्थ हो जाएगा साधारण, और दूसरा आम का अर्थ हो जाएगा एक फल। और इसका वाक्य प्रयोग होगा, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। और दूसरा का अर्थ होगा, राम ने पीछे गए प्रत्येक प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दिया। और खा में है, काल चक्र बड़ा बलवान है। और दूसरे का हो जाएगा, काल के क्रूर हाथों से कोई नहीं बच सका है। और गा में है, यह आम रास्ता नहीं है। और दूसरे आम का अर्थ हो जाएगा, आम फलों का राजा है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।